हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, आज हमने स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 4। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हमने समझने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक्चुअली मैनेजर करता क्या है। जो हम मैनेजर को पैकेज दे रहे हैं 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का, तो एक्चुअल मैनेजर काम करता क्या है, हमने वो समझना है। तो 5 तरीके की बेसिक एक्टिविटीज थी जो हमने समझी थी एक मैनेजरियल फंक्शन का पार्ट जो होती हैं, एंड दोज एक्टिविटीज वर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यही है साहब हमारे अगले 5 चैप्टर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड फाइनल विल बी कंट्रोलिंग। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले समझते हैं प्लानिंग क्या होता है। सब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसाइड कर रखा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। मुनाफा कमाना, बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहना। मान लीजिए ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कितने लोग लगेंगे, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल, मशीनरी, एडवर्टीजमेंट, तो ये सब कुछ डिसाइड कब होता है? ये सब कुछ डिसाइड होता है प्लानिंग प्रोसेस में। यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड कहां करना है? प्लानिंग स्टेज पर। और क्या क्या आपको करना जरूरी है, ये सब भी आपको प्लानिंग स्टेज पर डिसाइड करना है। ठीक है। इसके बाद काम को ऑर्गेनाइज यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को पढ़ेंगे। स्टाफिंग मतलब कितने लोग आपको चाहिए, और इन्हीं लोगों को आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, यानी कि प्लान का एग्जीक्यूशन डायरेक्टिंग फंक्शन में होता है। एंड फाइनली प्लान का मेजरमेंट कंट्रोलिंग फंक्शन में होता है। ठीक है साहब। तो अगर आप समझो तो सारी की सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो जब हम प्लानिंग पढ़ रहे होंगे तो हम बहुत बार स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात करेंगे। तो इसीलिए आपको इन 5 चैप्टर्स को लूप्स में ही समझना है। ठीक है। प्लानिंग के बिना ये सारे आगे के 4 फंक्शंस बेबुनियाद हैं और बेकार हैं। यानी कि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप कंट्रोल तो किसी भी कीमत पे कर ही नहीं सकते। ये एक प्लानिंग का फीचर भी है अपने आप में। ठीक है। तो समझते हैं साहब हमें प्लानिंग चैप्टर में पढ़ना क्या है। प्लानिंग चैप्टर में सबसे पहले तो हमने प्लान शब्द को समझना है कि प्लान का मतलब क्या होता है। साहब आप 12th स्टैंडर्ड में आए, अब आपको कम से कम 95% अचीव करने, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाना है, कितनी सेल करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे? मिस्टर ए हैं, ये चाहते हैं दैट ये सिक्योर करें 95% मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। सर अब चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, चाहने से आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? फॉर दैट स्टेप 1 इज टू प्लान योर टाइम, सेकेंड इज टू प्लान योर रिसोर्सेज एंड थर्ड इज टू प्लान द पीपल। ठीक है। टाइम यानी कि आपको अब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सब आपको प्लान करना पड़ेगा कि ये अचीव जो करना है टारगेट, ये कितने टाइम में करना है। ठीक है। दूसरा, आपको कितना पैसा लगेगा ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, और तीसरा कितने लोग लगेंगे। ठीक है। इसी को प्लानिंग बोलते हैं। और जब यहां पर मिस्टर ए की बात करें तो कुछ सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इनको सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इनके पास टाइम कितना है। ठीक है जी। दूसरा, इनके पास रिसोर्सेज कितने हैं। सब रिसोर्सेज का मतलब एक आपकी हो गई कोचिंग, कि क्या इनको कोचिंग की जरूरत है या ये अपनी बुक से ही खुद पढ़ सकते हैं। ये इनके रिसोर्सेज हैं। ही हैज टू मैनेज देम। एक्सक्यूज मी। देन इनको अपने टेस्ट शेड्यूल करने हैं।
ताकि एग्जाम से पहले ही ये अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए, ताकि जब अल्टीमेट एग्जाम दें तो कम से कम झटका तो ना लगे। सब प्री बोर्ड इसीलिए होते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके बोर्ड में स्कोर कितना आने वाला है, ठीक है। तो उससे 10 या 20% की रेंज में आपका स्कोर एक्चुअली आ रहा होता है, ठीक है। हेडिंग लिखते हैं साहब प्लान की, मीनिंग ऑफ अ प्लान। ठीक है, समझते चलेंगे इसको हम। लिखिए जी, अ प्लान इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन for a specified objective, for a specified objective and a specified timeline. लिखिए जी, क्लियर है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल एग्जीक्यूशन से पहले एक प्लान चाहिए कि साहब हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है जी। अब ये प्लान बनेगा कैसे, उस प्रोसीजर को बोलते हैं प्लानिंग। लिखते हैं साहब इसके बारे में, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस A, what to do, how to do it, and C, when to do it. ठीक है जी। What to do का मतलब आपको क्या करना है, हाउ टू डू मतलब कैसे करना है, और व्हेन टू डू मतलब कब या कब तक करना है, टाइमलाइन। सब आपके सारे के सारे प्लान टाइम स्पेसिफिक होने बहुत जरूरी हैं। यही हमने स्पेसिफाइड टाइमलाइन पढ़ी, क्योंकि अगर एक टाइम लिमिटेशन आपने नहीं दी तो वो प्लान कभी भी आपका मटीरियलाइज नहीं होगा, ठीक है। आपको हर एक्टिविटी को एक टाइमलाइन देनी बहुत जरूरी है। लिखेंगे जी, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन where we are and where we want to be। यानी कि मिस्टर ए ने अभी 12th की पढ़ाई शुरू करी है और इनको पहुंचना है 95% रिजल्ट तक। तो ये जो गैप है इसका पहला स्टेप प्लानिंग है, यानी कि सिर्फ प्लानिंग से गैप ब्रिज नहीं होता है, बट प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्लान किया और उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो प्लानिंग का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो प्लानिंग इज अ मेजर स्टेप इन द प्रोसेस, बट इट इज नॉट द ओनली स्टेप, ठीक है जी। चलेंगे आगे। थर्ड पॉइंट, it is one of the basic
मैनेजरियल फंक्शन सब प्लानिंग के बाद ही आपके बाकी आगे के फंक्शंस शुरू होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। फोर्थ पॉइंट, planning involves point A, setting objectives, B, developing various course of action to achieve these objectives choosing the best course of action amongst the available options। साहब समझो, 3 स्टेप प्रोसेस है प्लानिंग का। पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करो क्या हैं। क्लियर? अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि आप अपने घर पर बैठे हैं, ठीक है जी। जो आपका घर मान लीजिए दिल्ली में है और आपको दिल्ली से जाना है बाय कार, मान लीजिए दिल्ली से जाना है मुंबई, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव सेटिंग कि मुझे दिल्ली से चलना है और मुंबई जाना है। अब बी पार्ट क्या कहता है? डेवलपिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अब दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके या रास्ते कितने हैं? सब मैं बाय रोड जा सकता हूं, मैं बाय फ्लाइट जा सकता हूं, बाय ट्रेन जा सकता हूं, बाय बस जा सकता हूं, मैं टैक्सी तो चलो कार ही हो गई कि आप बाय रोड जा ही रहे हैं, ठीक है। तो बाय रोड के ही 2 ऑप्शन है, या तो बस कर लीजिए या अपनी गाड़ी से जाइए, दूसरा बाय रेलवे चले जाइए, या तीसरा आप फ्लाइट ले लीजिए मुंबई की। अब इन 3 या जो 4 आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, ये है आपका स्टेप बी, डेवलपिंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब सी जो है वो सबसे क्रूशियल स्टेप है, विच इज चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग्स्ट द अवेलेबल ऑप्शंस। अब इनमें से सबसे बेहतर कौन सा है मेरे को वो चूज करना है। तो साहब आप समझो, अब मैंने यहां पे 4 ऑप्शंस लिख दिए आपके लिए, और वो 4 ऑप्शंस क्या थे? आप कार से जाओगे, आप बस से जाओगे, आप ट्रेन से जाओगे, या आप फ्लाइट से जाओगे। अब आप बताओ इनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है? सब फ्लाइट बेस्ट तरीका है या कार बेस्ट तरीका है? तो इसका कोई सेट कंक्लूसिव आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है या कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट है, वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पर। तो जब आप कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे होंगे, आप वापस जाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव पर और चेक करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव था क्या। तो अब ध्यान से समझते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई, ठीक है जी। तो सवाल यहां पर अधूरा है। दिल्ली से मुंबई जाना है, तो ये बताओ आपका बजट कितना है जाने का? दूसरा, आपकी टाइमलाइन कितनी है जाने की? तीसरा, आपके पास लगेज कितना है ले जाने के लिए? और आपके पास लोग कितने हैं साथ ले जाने के लिए?
बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव सिचुएशन पर पूछने पड़ेंगे अपने आप से, वरना आप इस पॉइंट पर आकर अटक जाओगे। क्योंकि जब आप कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे थे तब हमने सोचा कि साहब ये तो हमने ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर सोचा ही नहीं था, हमने तो सीधा सीधा अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया, दिल्ली से जाना है मुंबई। ठीक है, तो इसलिए जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो तो वो कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, यानी कि सारे फैक्टर्स आपको उसी पॉइंट पर डिसाइड करने पड़ेंगे, वरना आप आगे जाके अटक जाओगे और फिर वापस आओगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट पर। क्लियर? तो हमें इनिशियली क्या डिसाइड करना चाहिए था कि साहब पॉइंट नंबर 1, मुझे जाना है दिल्ली से मुंबई और मेरे साथ एक बंदा और है, तो हम टोटल 2 लोग हैं। ठीक है जी साहब, मेरा बजट जो है दोनों लोगों का मिलाकर वो 10,000 रुपए है और मुझे हर हाल में 12 घंटे के अंदर अंदर पहुंचना है मुंबई। तो साहब 12 घंटे होते ही कहानी हो गई फ्लाइट, ये 12 घंटे में कुछ भी नहीं पहुंचेगा मुंबई तक। ठीक है जी, तो इसलिए आपके ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर आप वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन डिजाइन करोगे या डेवलप करोगे। ये हमारे 4 कोर्स ऑफ एक्शन थे। ठीक है, एंड देन बेसिस योर ऑब्जेक्टिव्स you will choose the best course of action amongst the various options. ठीक है जी, चलें आगे। पॉइंट नंबर 5, therefore planning requires creativity, innovation, foresightedness, and most importantly a vision. Please write down, then we'll move on. नेक्स्ट हेडिंग है साहब आपकी फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इसके लिए निमोनिक लिखेंगे हम DCP of MP, DCP of MP। समझते हैं साहब DCP of MP है क्या? D stands for decision making. C stands for continuous process. P stands for pervasive. सब ये टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, pervasive. Next is objective achievement. F, it is futuristic.
it is a mental exercise, and last, it is a primary function. ठीक है जी, सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। यही हमारा स्टेप 1 था जो हमने अभी पढ़ा था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है प्लानिंग में, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लिखते हैं साहब इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग focuses on achievement of objectives. Point number A, planning is a goal oriented process. Planning is a goal oriented process. एक मिनट, where कॉमा डालो यहाँ पे, where goal is to, where goal is to accomplish the organizational objectives. हमारा गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। ठीक है जी, बी, objectives provide basic guidelines for planning activities. ठीक है जी, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे प्ले अ रोल एज अ गाइडलाइन फॉर प्लानिंग, यानी कि प्लान करते वक्त आपको हर वक्त ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट योर प्लान्स शुड बी इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स और द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप एग्जाम में। Planning will have no meaning if it is not in line with the organizational objectives. अगर आपके प्लान ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स से मैच नहीं करते तो आपके प्लान्स बेकार हैं, विच मीन्स आगे के सारे फंक्शंस बेकार हो जाते हैं, बिकॉज सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज प्लानिंग पे डिपेंडेंट है और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है जी, चलिए पॉइंट नंबर 2, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
planning lays down the base for other मैनेजरियल फंक्शंस। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि साहब आगे के 4 फंक्शंस प्लानिंग पर डिपेंडेंट हैं। तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन हो गया, इन 5 में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। Therefore, planning precedes other functions. Planning precedes other functions. सर परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, हर लेवल पे, हर सिचुएशन में, इन सिंपल टर्म्स एवरीवेयर। तो प्लानिंग की जरूरत हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है, हर हायरार्की पे जरूरत है, यानी कि टॉप लेवल को भी करनी है, मिडिल लेवल को भी करनी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी करनी है, ठीक है। और टाइम भी हर मोमेंट पे करनी है। अगर आपने 6 महीने का प्लान बनाया था तो फिर से जैसे ही वो प्लान की डेडलाइन खत्म हो जाती है आपको नया प्लान बनाना जरूरी है। और साथ साथ प्लान फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो अगर तो प्लान फ्लेक्सिबल है तो विद एक्टिविटीज वो छोटे छोटे पीरियड्स में भी चेंज होता चला जाता है, वेरी करता चला जाता है, ठीक है। लिखते हैं परवेसिव के बारे में। Planning is required at all levels and in all departments of the organization. It is not limited to the top management or to a specific department. C. It is performed by all managers at various levels. At various levels. अब परवेसिव के ही इन लाइन में हमने कौन कौन से पढ़ लिया? ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव। ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट, प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव। अगला पढ़ेंगे हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। Planning is continuous.
लिखेंगे जी इसके बारे में। प्लान्स आर टाइम स्पेसिफिक, दैट इज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी प्लान टाइम स्पेसिफिक ही बन सकता है, वरना वो प्लान नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को साहब एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदनी है, एस्टन मार्टिन, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता है कि कैसे खरीदोगे, अगर उसका जवाब मेरे पास नहीं है तो वो प्लान नहीं है, वो ड्रीम है। ठीक है, यू वॉन्ट टू बाय इट बट यू डोंट नो हाउ यू विल मटीरियलाइज दैट ऑब्जेक्टिव और गोल। ठीक है जी, तो एक तो स्पेसिफिक टाइमलाइन हो कि साहब आपको वो गाड़ी खरीदनी है तो अगले 10 साल में खरीदनी है, तो सो दैट आपके पास 10 साल हैं उतना पैसा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, तो टाइमलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक प्लान का। प्लान्स आर टाइम स्पेसिफिक, दैट इज दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। At the end of that period, there is a need for a new plan basis new situations and conditions, basis new situations and conditions. Further, as business environment is dynamic, business environment क्या है? Dynamic, जिसको हम क्या बोलते हैं? Always changing। आपका बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो आपको उसके साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स को भी चेंज करना पड़ेगा टू अडेप्ट टू दोज एनवायरमेंटल चेंजेस। इन नेचर, planning becomes a continuous responsibility of the management। D part नहीं, next fifth। Planning is futuristic। Planning is a function of looking into the future by foresightedness, and experience। समझते हैं साहब, पहले इसको पहले आप लिख लो। An organization can take advantage
of the future business environment by analyzing the probable future conditions. The probable future conditions. Through forecasting future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. समझते हैं साहब इसको। एक मैनेजर प्लान बनाते वक्त क्या कर रहा है? आप मैनेजर हो एक कंपनी के, तो आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं? आप सोच रहे हो कि मैं आने वाले 6 महीनों के लिए प्लान तैयार कर रहा हूं, तो आने वाले 6 महीनों में मार्केट के हालात क्या होंगे, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, क्या कस्टमर आज जो प्रोडक्ट खुशी खुशी खरीद रहे हैं, क्या 6 महीने बाद भी उसी प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल होंगे, या उनको कोई वैरायटी चाहिए, कोई चेंज चाहिए? तो ये क्या है? ये फोरसाइटेडनेस है, फोरकास्टिंग है ऑफ द फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट। आप फ्यूचर कंडीशंस को सोच रहे हो और प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज अ फ्यूचर एक्टिविटी। तो यहां हमने क्या लिखा है? प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर बाय फोरसाइटेडनेस एंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब एक तो फोरसाइटेडनेस कैसे आएगी, यानी कि आप फ्यूचर के बारे में कैसे सोच पाओगे? आप अपने पास्ट को देखोगे कि पास्ट में भी कुछ चेंजेस आए मार्केट में, तो इसी तरीके के चेंजेस कभी भी अचानक फ्यूचर में आ सकते हैं, ठीक है? An organization can take advantage of the future business environment, यानी कि अगर आप सक्सेसफुली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हो, यानी कि सक्सेसफुली का मतलब अगर आप 70 से 80% भी ठीक हो अपनी प्रिडिक्शन को लेकर, तो आपका काम बन गया, यानी कि आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उसी प्रिडिक्शन पर बेस्ड होंगे। इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस तरीके की फोरकास्टिंग कर ही नहीं रखी थी, और आपके पास इतना बढ़िया मैनेजर है जिसने साहब पूरी की पूरी फोरकास्टिंग बिल्कुल ठीक करी। उन्होंने पहले ही आइडिया लगा लिया था कि मार्केट में मेरे वाले प्रोडक्ट की, जो मार्केट में मैं भी बेच रहा हूं और लोग भी बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होने वाली है और कस्टमर को कुछ नया चाहिए। तो साहब हमने पहले से ही एक नए प्रोडक्ट लॉन्च की तैयारी कर ली, ठीक है? तो आपको फायदा क्या हुआ कि आप तैयार थे उस एनवायरनमेंट चेंज के लिए जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन शायद तैयार नहीं थी। तो जब आप अपना नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में समझा था कि क्योंकि आप नई इनोवेशन लेके आए, आप नई चीज लेके आए, इसलिए आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, ठीक है? An organization can take advantage of future business environment by analyzing the probable future conditions. Through forecasting, future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. ठीक है? चलें? Sixth, planning involves decision making. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सब ये तो हमने पढ़ा ही था कि आप पहले वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस को डेवलप करते हो और फिर उनमें से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करते हो, ठीक है?
Planning involves proper analysis of various courses of action and selecting the best possible alternative. और उनमें से आपको सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है. Therefore, decision making is an integral part of planning. Decision making is an integral part of planning. Last is planning is a mental exercise. Planning is a mental exercise. लिखेंगे इसके बारे में, फिर समझते हैं. Planning involves application of mind which includes foresightedness, intelligent imagination, and sound judgment. Sound judgment. B. Planning is an intellectual activity of logical and systematic thinking. ठीक है जी. तो प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज क्यों है? बिकॉज इसमें एक तो आपको फोरसाइटेडनेस चाहिए, फोरकास्टिंग एबिलिटी चाहिए, ठीक है, एक इंटेलिजेंट इमेजिनेशन चाहिए सो दैट आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाओ, फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर पाओ, एंड लास्ट उस एनवायरनमेंट को जज करके एक एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर पाओ, सो दैट नीड्स अ साउंड जजमेंट. ठीक है. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग. तो साहब हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े आज प्लानिंग के? सबसे पहले डीसीपी ऑफ एमपी. डी कहता है साहब प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पर मैनेजर को वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस में से एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज करना होता है. सी ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर इसकी जरूरत होती है. पी परवेसिव एंड कॉन्टिन्यूअस आप इकट्ठा समझ सकते हैं. कॉन्टिन्यूअस तो हो गया साहब कि ये हर टाइम चाहिए, परवेसिव हो गया ये हर लेवल पे चाहिए. ठीक है. ओ विल बी ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट.
every plan is based on the organizational objectives, और अगर आपके plan are not in line with the organizational objectives, तो plan किसी काम का नहीं है. ठीक है जी. F will be futuristic, your plans are based on future. M हमने अभी पढ़ा, it's a mental exercise. And last, it's a primary function of management. ठीक है साहब, आज के लिए इतना ही. We'll pick this up in the next lecture. Till then, thank you so much. Bye bye.